आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। आज हमारी गुजरात टीम पहुंची है गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले की 10 कोई तहसील के रामोल गांव में, जहां एक अत्यंत असहाय परिवार संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत दूसरी बार सहायता प्राप्त कर रहा है। इस परिवार की मुखिया हैं लालीबेन चुनारा। परिवार में केवल 2 सदस्य हैं, मां और बेटा। लालीबेन जन्म से बोलने में असमर्थ हैं, जबकि उनका बेटा मानसिक रूप से अस्वस्थ है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है और जीवन की मूल जरूरतें भी इनके लिए चुनौती बनी हुई है। पहले भी इस परिवार को सहायता दी जा चुकी है और आज दूसरी बार राशन सामग्री और अन्य आवश्यक घरेलू सामान संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा इस परिवार तक पहुंचाए गए हैं। ये सहायता केवल सामग्री नहीं, बल्कि इस परिवार के लिए उम्मीद और सहारे का माध्यम है। बने रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज पर। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, आज हमारी टीम दोबारा से आप पहुंची है अहमदाबाद जिले के दसक्रोही तहसील के रामोल गांव में। यहां पर हमें मिली जानकारी के अनुसार लालीबेन चुनारा के परिवार को संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दोबारा से राहत सामग्री दी जाने वाली है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। तो दर्शकों, अब हमारी टीम लालीबेन, जो लाभार्थी परिवार है जिनको संत रामपाल जी महाराज द्वारा दोबारा से मदद दी जाने वाली है, उनके घर के पास पहुंच चुके हैं। हमने अपनी पहली वीडियो में आपको उनकी घर की परिस्थिति से अवगत कराया था। हमने आपको दिखाया था कि जो उनकी घर की छत है, जो टीन की बनी हुई थी, वो कई जगह पर टूटी हुई थी, जिससे बरसात का पानी उनके घर पर प्रवेश कर जाता था। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस बार संत रामपाल जी महाराज द्वारा त्रिपाल की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं, त्रिपाल उनके घर की छत पर बिछाया गया है, जिससे उनका घर अभी बरसात के पानी से सुरक्षित रहेगा। तो दर्शकों, आपको हमने पहले भी बताया, अपनी पहली वीडियो में दिखाया था कि लालीबेन चुनारा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिस कारण से हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे। उनके पड़ोसी हमसे जुड़ चुके हैं, उनकी पड़ोसी से हम बात करेंगे। नमस्कार बेन। नमस्ते बेन। बेन, क्या नाम है आपका? शांता बेन। और आप कितने साल से लालीबेन को जानते हो? हम 35 साल के इधर जानते हैं इनको। तो जैसे आप बता रहे हो कि आप 35 साल से लालीबेन को जानते हो, तो उनकी पहले की कंडीशन और अभी की कंडीशन में कितना सुधार आया? मतलब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो उनको सहायता मिली, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद, सबको धन्यवाद। बहुत सहायता मिली है, बहुत बचा बेसहारा था, इनको बहुत सहायता मिल गई। बेचारे को इसको धन्यवाद बोलते हैं कि बहुत सहायता मिली इनको। कोई कमाने वाला नहीं था, कोई आसरा नहीं था, इनको आसरा दिया सबने। मैं तो सबको सलाम करती हूँ, ये करती हूँ, बहुत सहायता मिली। तो एक और चीज़ है, जैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा अपने गुजरात राज्य ही नहीं, भारत के हर कोने में गरीब लोगों की मदद की जा रही है। तो ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, बोला तो कर बहुत धन्यवाद बोला मैंने कि भारत में कोई भी ऐसा सहारा मिलना चाहिए तो इनको सहायता मिलना चाहिए और मिलना चाहिए। हम तो ये बोलते हैं, तो बेचारे को कोई आसरा नहीं था, इसको मिला तो सबको धन्यवाद बोलते हैं हम कि बहुत अच्छा लगा हमको। जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद। उन्हें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो दूसरी बार सामग्री मिलने वाली है,
उसकी कवरेज हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या उनको सामग्री दी जाने वाली है। जैसा कि आप इस खटिये पे देख सकते हैं, यहाँ पर 15 किलो आटा दिया जा रहा है, 2.5 किलो चावल दिए जा रहे हैं, 2.5 किलो प्याज दिया जा रहा है, 2.5 किलो आलू दिया जा रहा है, कपड़े धोने की साबुन दी जा रही है, नहाने की साबुन दी जा रही है, हरी मूंग की दाल का एक पैकेट है, 2 किलो चीनी है, एक टाटा का नमक का पैकेट है, एक सरसों का तेल है 1 लीटर वाला, एक कपड़े धोने का सर्फ रखा गया है, एक हल्दी का पैकेट है, एक पीली मूंग की दाल का पैकेट है, एक चने की दाल का पैकेट है, काले चने का पैकेट है, सूखा दूध का पाउडर भी दिया जा रहा है ताकि ये चाय वगैरह की अपनी व्यवस्था कर सके, अग्नि चाय का पैकेट दिया जा रहा है, अचार की एक बॉटल रखी गई है, एक जीरे का पैकेट है, साथ ही में लाल मिर्च का एक पैकेट है, एक बेसन का पैकेट है और एक धनिया जीरे का पाउडर रखा गया है। तो दर्शकों, आपने देखा कि दूसरी बार जो उनको राशन सामग्री दी गई है, इसके अलावा इस बार और क्या दिया जाने वाला है। यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ चुके हैं, आइए उनसे इस बारे में बातचीत करेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा राशन सामग्री क्या क्या इस बार प्रोवाइड की गई है, इसके अलावा और क्या मदद मिलने वाली है इस परिवार को, तो संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? प्रकाश दास। सर, आप हमें बता सकते हैं कि इस बार राशन सामग्री के अलावा और क्या सहायता मिली है? इनकी जो डिमांड थी, ये चूल्हा है, जो रोटी बनाने के लिए चूल्हा दी जा रहा है, और चावल रखने के लिए डिब्बा, आटा रखने के लिए डिब्बे दिए जा रहे हैं बड़े बड़े, और मसाला सामग्री रखने के लिए ये छोटे डिब्बे दिए जा रहे हैं। इनके घर में 2 सदस्य थे और चारपाई एक थी, तो एक चारपाई इनको दी जा रही है। तो दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, उनसे ये भी जानकारी हम लेंगे कि इन्हें कैसे पता चला कि इनकी सामग्री खत्म हो गई है और हमें इनकी मदद के लिए जाना है। तो सर, दूसरी बार जो आप ये मदद के लिए आए हैं, राशन सामग्री के अलावा और भी इन्हें सुविधाएं आपने प्रदान की है, तो आपको कैसे पता चला कि इनका सामान खत्म हो गया है? वो फोन आया था पड़ोसियों का। हम जब पहली बार किट देने आए थे, तब ये कार्ड देके गए थे। ये कार्ड पे ये नंबर है, इस नंबर पे फोन आया था, पड़ोसियों ने फोन किया था। इनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति सही नहीं है। तब इनको हम कार्ड देके गए, तो ये कार्ड उन्होंने दिखाया उनको, तो उन्होंने फोन किया पड़ोसियों ने ये नंबर पे। तो जो लोकल सेवादार है, वो यहाँ पे आए और इन्होंने देखा कि कौन सी सामग्री खत्म हो गई, उनकी लिस्ट बनाई, और लिस्ट के हिसाब से ये सामग्री आज हम वापस दूसरी बार इनको किट देने आए। आपको कार्ड के माध्यम से इनके पड़ोसियों ने कांटेक्ट किया, तो ये दूसरी बार इन्होंने कांटेक्ट करके आपसे मदद ली। तो सर, आप हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो दूसरी बार मदद दी गई है, कब तक दी जाएगी इस परिवार को मदद? आप ये इनकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको आजीवन मदद दी जाएगी। और आपके हाथ में जो ये अन्नपूर्णा मुहिम का एक रजिस्टर दिखाई दे रहा है, इसका क्या महत्व है? आप हमें इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। ये अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर है। इसमें जब हम पहली बार जो किट देने आए थे, राशन सामग्री दी गई थी। जब हम दूसरी बार जो सेवादारों ने लिस्ट बनाई थी, जो इस प्रकार है: 15 किलो आटा, 2.5 किलो चावल, ये सब दूसरी बार किट में दिए गए हैं सामान। तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने हमें बताया कि ये जो अन्नपूर्णा का रजिस्टर है, इसमें पूरा ब्यौरा दिया जाएगा कि लाभार्थी परिवार को अभी तक क्या-क्या सहायता प्रदान की गई है, और जो कार्ड उन्होंने बताया था, कार्ड के माध्यम से लाभार्थी परिवार संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को संपर्क करके पुनः मदद मांग सकते। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो दूसरी बार इनको मदद दी गई है, उनकी और भी डिमांड जो थी वो भी सारी कंप्लीट की गई है, तो आगे अगर उनकी और भी कोई डिमांड होती है, जीवन जरूरियात के लिए जो चीजें चाहिए वो चाहिए होगी, तो क्या वो संत रामपाल जी महाराज उसकी पूर्ति करेंगे? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के जितने भी लाभार्थी है, उनको जीवन जीने के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत होगी, गुरुजी के आदेश अनुसार पूरी की जाएगी। जी, धन्यवाद। सत सही। तो दर्शकों, आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से पूरी कवरेज दिखाई कि कैसे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा गरीब असहाय परिवार को संत रामपाल जी महाराज हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें टाइम टू टाइम मदद मिले।
तो ये जो लाली बहन का परिवार है, उनको जो पहले महीने में मदद दी गई, दूसरे महीने में मदद दी गई और आगे कैसे मदद दी जाएगी, उसकी कवरेज हमने आपको दिखाई। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। अब हम तीसरी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शकों, मैं लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका ऐसी न्यूज़ गुजरात में। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम लगातार जरूरतमंद परिवारों तक राहत पहुंचा रही है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के दसकोई तालुका के रामोल गांव में, जहां पर लालीबेन दिनेश भाई चुनारा जैसे गरीब और असहाय परिवार को आज तीसरी बार अन्नपूर्णा की किस्त प्रदान की जा रही है। दर्शकों, यह सिर्फ राशन सामग्री नहीं बल्कि सेवा और समर्पण का एक ऐसा उदाहरण है जो समाज को नई दिशा दिखा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम कि यह अन्नपूर्णा मुहिम किस तरह से लालीबेन के परिवार में नया। तो आइए आपको दिखाते हैं इस मुहिम का वह पल जिसने एक निराश और बेसहारा परिवार के जीवन में कैसे आशा का दीप जगाया है। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो दर्शकों, अभी हम लालीबेन के घर पर पहुंच चुके हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने अपनी पहली किस्त में आपको लालीबेन के घर की स्थिति की पूरी कवरेज दिखा दी है और आगे की जानकारी हम आपको उनके घर पे उनके सदस्यों से बातचीत करके बताते हैं। दर्शकों, फिलहाल हम लालीबेन के परिवार से जुड़ चुके हैं और हमने अपनी पहली वीडियो में भी आपको दिखा चुके थे कि लालीबेन के परिवार के जो सदस्य हैं वो दोनों ही मेंटली डिस्टर्ब है। फिर भी हम उनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार मासी। लालीबेन તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્યો છે? બે. કોણ કોણ છે? છોકરો નવ. નમસ્કાર ભાઈ. શું નામ છે તમારું? તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્યો છે? આજે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા તમને મદદ મળી રહી છે, પહેલી વાર મળી છે કે એના પહેલાં પણ મળી હતી? એના પહેલાં પણ મળી હતી. સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યોને તમે ફોન કરીને બોલાવ્યા હતા કે એ જાતે જ તમને મદદ આપે? ફોન કર્યો હતો. સંત રામપાલજી મહારાજની જે મદદ તમને મળી છે એના પહેલાં તમને લાગતું હતું કે તમારા જીવનનું ગુજરાન કેવી રીતે ચાલશે, અને જ્યારે સંત રામપાલજી મહારાજના આશીર્વાદથી તમને આ મદદ મળી રહી છે તો હવે તમને શું લાગે છે? આ મદદ મળવાથી તમારા જીવનમાં કંઈ બદલાવ આવ્યો ખરો? दर्शकों, अभी हमने लालीबेन की फैमिली से बातचीत करने की कोशिश की। इनका बताना है कि इनको जब संत रामपाल जी महाराज जी की मदद नहीं मिली थी तब इनका जीवन का गुजारा बहुत ही मुश्किलों से चल रहा था, लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको मदद मिल रही है तब से इनको जीवन में काफ़ी राहत है और बहुत ही अच्छे से इनका जीवन का गुजारा चल रहा है। तो दर्शकों, हमने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करने की कोशिश की। फिलहाल इनके परिवार में सिर्फ 2 ही सदस्य हैं और अभी लालीबेन ही इनके घर की मुखिया है। इन्होंने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने इनको आज तीसरी बार ये राहत सामग्री पहुंचाई है और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को फ़ोन करके बुलाया था। इन्होंने हमें ये भी बताया कि ये राहत सामग्री मिलने के बाद इनको काफ़ी ज़्यादा राहत है, इनके जीवन में अभी बहुत ही ज़्यादा सुधार है। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो तीसरी बार मदद दी जा रही है, इसमें इनको क्या क्या मदद दी जा रही है, आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? शिवचरण दास। सर, आप जो इनके अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो मदद देने आए होते, इसमें इनको क्या क्या मदद दे रहे हो? से हमारे गुरु जी के दया से तीसरी बार जो किस्त है और कुछ जो सामग्री आई है जी, ये है जी 15 किलो आटा है जी, चावल है 2.5 किलो जी, आलू है 2.5 किलो जी, प्याज है जी 2.5 किलो, 2 किलो चीनी है जी, 1 किलो सरसों का तेल है जी, टाटा नमक 1 किलो है जी, टाटा चाय पत्ती 1 किलो है जी, सूखा दूध का पाउडर 1 है जी, बेसन 1 पैकेट है जी, काले चना 1 पैकेट है जी, पीली मूंग की दाल 1 पैकेट है जी, हरी मूंग की दाल 1 पैकेट है जी, चने का दाल 1 पैकेट है जी, जीरा 1 पैकेट है जी, हल्दी 1 पैकेट है जी, लाल मिर्च 1 पैकेट है जी, धनिया पाउडर 1 पैकेट है जी, अचार का डिब्बा 1 है जी, कपड़े धोने का साबुन सर्फ है 1 पैकेट जी, कपड़े धोने का साबुन 1 पैकेट है जी, ये नहाने का 2 नंबर 1 साबुन है जी।
तो सर आप हमें ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि इनकी ये राहत सामग्री ख़त्म हो गई है? जैसे कि पहली बार जब आए थे जी, एक कार्ड दिया था, एक कार्ड के हिसाब से पड़ोसी ने फ़ोन लगाया था हमारे पास जी, तो हम मालिक गुरु जी के दया से अभी राशन सामग्री लेकर आए हैं आज जी। तो सर आप हमें बताइए कि ये सहायता इस परिवार को कब तक मिलती रहेगी? हमारे गुरु जी के दया से आजीवन इनको सहायता मिलती रहेगी जी। जैसे ये रजिस्टर है अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर, इसमें जी पहली बार जब किस्त आए थे तो कपड़े और चावल और राशन सामग्री दी गई थी। दूसरी बार एक किस्त आई थी और बीच में जो उनको ज़रूरत पड़ी थी तो ये आया था बीच में। ये तीसरी बार किस्त है जी, जैसे पूरा सामग्री है। धन्यवाद सर। साहब जी। दर्शकों, फिलहाल हम परिवार के पड़ोसी के साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनके साथ भी हम कुछ बातचीत करते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। दर्शकों, ये भी हिंदी बोलने में सक्षम नहीं है तो इनके साथ भी हम गुजराती में ही बात करेंगे। नमस्कार बेन। नमस्कार बेन। શું નામ છે તમારું? ચંપાબેન। તમે આ પરિવારના પડોશી છો? હા, એમના જોડે પડોશી રહીએ અમે। આ પરિવારે જે અત્યારે અન્નપૂર્ણા મુહિમની સહાયતા મળી છે એની પહેલાં એમને જ્યારે સહાયતા નહોતી મળી તો એમને કેવી સ્થિતિ હતી? બહુ ખરાબ પરિસ્થિતિ હતી। અને આ એમને સહાયતા કેટલી વખત મળી છે? આ 2 વખત મળી ના, ત્રીજી વાર આવી। આજે ત્રીજી વખત આપવા આવ્યા છે અને અત્યારે જ્યારથી અમને સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા એમને મદદ મળી રહી છે તો હવે એમને પરિસ્થિતિમાં શું સુધારો છે? બહુ મસ્ત સુધારો છે, સારું છે એમનો, પહેલાં કરતાં બહુ સરસ છે। પહેલાં એમની જિંદગીમાં કેવી તકલીફો હતી? બહુ તકલીફ હતી, કોઈ ખાવાનું નહોતું હાલતું, કોઈ પીવાનું નહોતું હાલતું, કોઈ રસ્તામાં આવતા જતા માગી ખાતી હતી। અત્યારે શું લાગે છે એમને ખાવામાં? લાગે ચાય માગવાય નહીં જતી કે કંઈ નહીં। ગુરુ મહારાજના પ્રતાપ સારું છે। આજે સંત રામપાલજી મહારાજ અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચલાવી રહ્યા છે એના વિશે તમારું શું કહેવું છે? એ મેં બરોબર ચલાવે, ગરીબો માટે સારું કાઢી। धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने इनके पड़ोसी के साथ भी बातचीत की। उन्होंने हमें ये जानकारी दी कि आज उनको ये तीसरी बार अन्नपूर्णा की किस्त प्रदान की जा रही है और इन्होंने फ़ोन करके बुलाया था संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को। उन्होंने हमें ये भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जब तक इनका हाथ नहीं थामा था तब तक इनको काफ़ी ज़्यादा खाने पीने के लिए दिक्कतें होती थी। इनको मांग मांग के खाना पड़ता था और अपने जीवन का गुजारा चलाना पड़ता था। लेकिन जब से इनको अन्नपूर्णा की सहायता प्राप्त हो रही है तब से इनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा सुधार है। और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा चले अन्नपूर्णा मुहिम की तारीफ़ करते हुए कहा कि ये अन्नपूर्णा मुहिम गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। तो दर्शकों, अभी हम परिवार के सदस्य के साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनको ये जो सहायता मिली है इसके अलावा इनको इस किसी और चीज़ की आवश्यकता है या नहीं। तो भाई અત્યારે તમને જે આ રાહત સામગ્રી આપવામાં આવી છે એના સિવાય તમને બીજી કશી વસ્તુની આવશ્યકતા છે ખરી? બીજી कोई वस्तुની आवश्यकता નથી। तो दर्शकों, जैसे कि इन्होंने बताया हमें कि इनको और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अभी इन्हें जो फ़िलहाल चीज़ वस्तुएं मिली है यही इनके लिए पर्याप्त है। अहमदाबाद जिले के रामोल गांव की ये तस्वीरें हमें याद दिलाती है कि सेवा ही सच्चा धर्म है। संत रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम आज कई परिवारों के लिए सहारा बनी हुई है। लालीबेन चुनारा जैसे जरूरतमंदों तक तीसरी किस्त का पहुंचना यह साबित करता है कि जहां भाव सच्चा हो वहां मदद पहुंचने में देर नहीं लगती। फिलहाल इतना ही। अगली अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस पीड़ित परिवार को सहारा दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम हर महीने लालीबेन चुनारा के परिवार तक भरपूर राशन पहुंचा रही है ताकि उन्हें किसी भी तरह की कमी या परेशानी का सामना न करना पड़े। आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम चौथी बार लालीबेन चुनारा के परिवार तक राहत सामग्री पहुंचाने आई है। इस बार अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राशन के साथ जूते और स्वेटर भी दिए जा रहे हैं। ये सहायता इस परिवार के लिए जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का सहारा बन रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका आपके चहेते ऐसे न्यूज में। दर्शकों, टेक्नोलॉजी के इस युग में हमारा भारत देश टेक्नोलॉजी के युग में काफी रफ्तार के साथ तरक्की की राह में आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसी तरक्की की रफ्तार के बीच कहीं न कहीं ऐसे बेबस और लाचार जरूरतमंद परिवार पीछे छूट जाते हैं जिनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बड़ी चुनौती है। इन्हीं जरूरतमंद परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन में चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम लगातार एक उम्मीद की किरण बन के आ रही है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची है गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के दसकोई तहसील के रामोल गांव में, जहां पर लालीबेन दिनेश भाई चुनारा का परिवार रहता है। दर्शकों, हमारी रिपोर्ट के मुताबिक आज लालीबेन दिनेश भाई के परिवार को चौथी बार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री प्रदान की जाने वाली है।
तो दर्शकों, इस बार लाली बहन के परिवार को क्या क्या राहत सामग्री दी जाने वाली है और उनको ये अन्नपूर्णा मुहिम के सहायता प्राप्त होने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, इन सभी चीजों से हम आपको रूबरू करवाएंगे हमारे इस कवरेज में। तो बने रहिए हमारे साथ। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। दर्शकों, अभी हम लाली बहन के घर पर पहुंच चुके हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे साथी रिपोर्टर ने लाली बहन के घर की विस्तार पूर्वक पूरी कवरेज आपको पहले की वीडियो में दिखा चुके हैं। अभी हम बात करेंगे कि इस बार लाली बहन के परिवार को क्या राहत सामग्री मिलने जा रही है, तो बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लाली बहन और उनका बेटा जो है वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो वो कुछ बोलने में सक्षम नहीं है। तो अभी हम उनके पड़ोसी के साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, क्या नाम है आपका? अक्षय भक्तिदीप चुनारा। सर, ये जो परिवार है तो इस परिवार के मुखिया का नाम क्या है? लाली बहन। सर, लाली बहन के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 2 है, एक उनका बेटा और ये माजी है। उनका बच्चे का जो है अस्थिर, दिमाग से अस्थिर है और उनकी माँ है वो कुछ काम नहीं कर सकते, उतनी उम्र है उनकी। सर, ये जो लाली बहन को ये अन्नपूर्णा मुहिम की मदद मिल रही है, ये इनको पहले कितनी बार मिल चुकी है? इनको 3 बार मिल चुका है और अभी ये 4थी बार आए हैं, उनको फोन करके बुलाया है। तो सर, ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो खुद ही आए थे कि उन्होंने फोन करके बुलाया? नहीं, फोन करके बुलाया है उनको। सर, लाली बहन के परिवार का जीवन का गुजारा पहले कैसे चलेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। लेकिन अभी जब से संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से उनको आजीवन ये मदद मिलने जा रही है, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? मेरा ये मानना है कि पहले इनको जो खाने पीने के लिए जो दिक्कत हो रहा था, क्योंकि इनको जो खाने पीने की जो प्राथमिक जरूरत है वो भी नहीं मिल रही थी, लेकिन अभी संत रामपाल की दया से इनको आजीवन दिन का हो जाता है और उनको कोई दिक्कत होती नहीं है और उनका जीवन अच्छे से निकल रहा है। अच्छा सर, आप हमें ये बताइए कि इस परिवार के पहले के जीवन में और अभी के जीवन में क्या बदलाव आया है? इनको पहले में ऐसा दिक्कत था क्योंकि बच्चा इनका जो है लड़का वो मगज से अस्थिर है। उनका खाना या पीने का गुजारा रोज कैसे करे क्या है कुछ उनका ठिकाना नहीं था, लेकिन अभी संत रामपाल की दया से और कृपा से अभी उनको दिन का गुजारा भी हो जाता है और जीवन भी अच्छे से निकलता है इनका। जी सर, थैंक यू। वेलकम। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमने इनके परिवार के पड़ोसी के साथ बातचीत की। इन्होंने हमें बताया कि लाली बहन का जो परिवार है उनके मुख्य सदस्य वही है, लाली बहन ही है, और उनका जो बेटा है वो दिमागी हालत से डिस्टर्ब है, तो वो कुछ कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो उनका जो जीवन का गुजारा है, जो रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरत है, वो पूरी करने में काफी असमर्थ है। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये अन्नपूर्णा मुहिम की मदद उनको प्राप्त हो रही है, तब से उनके जीवन में काफी सुधार आया है। अभी उनको जो अपने रोजमर्रा की जीवन जरूरत चीजें पर जो रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करनी होती है उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही और अपना जीवन काफी सुखमय तरीके से व्यतीत कर रहे हैं। दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा जो लाली बहन के परिवार के लिए राहत सामग्री लाई है वो कैसे सुव्यवस्थित तरीके से चारपाई पे रखी जा रही है। तो
तो दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं इनसे कि इस बार संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा लालीबेन के परिवार को चौथी बार क्या क्या राहत सामग्री दी जा रही है, आइए जानते हैं इनसे। नमस्कार सर। सत साहेब नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? संजय दास। सर अभी जो आप संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लालीबेन के परिवार को चौथी बार राहत सामग्री देने आए हो, तो इसमें क्या क्या राहत सामग्री दे रहे हो? ये चौथी बार जो हम राहत सामग्री हम देने आए हमारे पूज्य गुरुदेव सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से। बहन जी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, जरा यहाँ पे देखिए। ये 5 किलो आटा है और 5 किलो चावल भी है, 2 किलो चीनी है, 1 लीटर सरसों का तेल और 1 अचार का डिब्बा भी है और 1 पैकेट टाटा चाय भी दिया हुआ है और 1 पैकेट काले चने, 1 पैकेट हरी मूंग की दाल, 1 पैकेट पीली मूंग की दाल, 1 पैकेट चना दाल और 1 पैकेट सूखा दूध। और उसके तहत जो नहाने के साबुन है वो भी 1 पैकेट दिया हुआ है, कपड़े धोने का 1 पैकेट साबुन दिया हुआ है और कपड़े धोने के सर्फ भी 1 पैकेट दिया हुआ है। उसके तहत जो अभी मौसम के चलने के हिसाब से हमारे गुरुजी ने ध्यान में रखते हुए इस परिवार की डिमांड थी, तो जो ठंडी का मौसम चल रहा है उस हिसाब से हमारे पूज्य गुरुदेव ने इनको स्वेटर भी दिया हुआ है, इनके लड़के के लिए भी 1 स्वेटर दिया हुआ और ये माजी के लिए भी 1 स्वेटर दिया हुआ है और साथ में जूते भी दिए हुए हैं। सर आपने हमें दिखाया कि इस पर संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए ये राहत सामग्री पहुंचाई है, तो सर आपको कैसे पता चला कि पहले जो दी गई थी इन परिवार को राहत सामग्री वो खत्म हो चुकी है? इनको हमने एक हमारे पूज्य गुरुदेव ने जो कार्ड छपवाया है वो उनको कार्ड दे के गए थे, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको। तो इनके अंदर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ है जो हमारे सेवादार को ये 2 दिन पहले ही ये मैसेज आता है और फ़ोन करके बताते हैं, बोले हमारी सामग्री खलास हो गई। तो फ़ोन जब करते हैं तो उसी दिन दूसरे दिन ही हमारे पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें वो सामान लेके तुरंत यहाँ पे आ जाते हैं। सर आपने जो ये कार्ड दिखाया है इसकी कोई कंडीशन और शर्तें है क्या? कंडीशन है ना, नोट अगर परिवार में कोई भी किसी भी प्रकार का नशा या मांस भक्षण करता है तो उस परिवार का राशन बंद कर दिया जाएगा। जी सर। सर आपने अभी जो ये राहत सामग्री दिखाई ये लगभग इनके 1 महीने तक चलेगा, लेकिन आगे के लिए क्या व्यवस्था है? आगे के लिए ऐसे कि जब तक के परिवार में कोई सक्षम नहीं हो जाता, जैसे कि कमाने के लिए, अभी इनके जो लड़के हैं उनकी थोड़ी बुद्धि स्थिर है, मन बुद्धि जैसे, अगर वो कमाने में सक्षम हो जाएंगे तो जब तक वो सक्षम नहीं होंगे तब तक हमारे गुरुजी इनको राशन सामग्री हर महीने देते रहेंगे। तो दर्शकों अभी हमारे साथ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के एक और शिष्य जुड़ चुके हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पर एक जो रजिस्टर दिख रहा है वो उस रजिस्टर की इस मुहिम में क्या महत्व होता है। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? महेंद्र दास। सर आपके हाथ में ये जो रजिस्टर है इसकी क्या महत्वता है? संत रामपाल जी महाराज की असीम दया थी, जो भी परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम में जो लाभार्थी होते हैं उनको जब ये राशन सामग्री देने के लिए जब शुरू होती है तो पहले किस्त से ये रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, जिसमें ऊपर लिखा होता है अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर और लाभार्थी का नाम होता है। ये परिवार को जब ये राहत सामग्री दी गई, पहली किस्त थी उनकी 17 अगस्त को थी, फिर 28 सितंबर को दी गई, फिर 16 नवंबर को दी गई, फिर 30 नवंबर को, और आज चौथी किस्त है 4 जनवरी को, जिसमें 5 किलो चावल है, 5 किलो आटा है और 2 स्वेटर दिए जा रहे हैं। जी सर, हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साहब। तो दर्शकों आपने देखा कि किस तरह से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को आज चौथी बार जो राहत सामग्री दी गई है उसमें इस परिवार की बुनियादी जरूरत को ध्यान में रखते हुए राशन सामग्री और अभी सर्दी के मौसम के चलते हुए सर्दी से बचने के लिए संत रामपाल जी महाराज की दया से इस परिवार के लिए स्वेटर और जूते की भी व्यवस्था की गई है। तो दर्शकों अभी हमारे साथ ये लालीबेन के परिवार के जो पड़ोसी है वो जुड़ चुके हैं, तो आइए इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सैयद अफजल हुसैन। सर, ये जो परिवार है इसकी पहले की स्थिति और अभी की स्थिति में क्या सुधार है? पहले की स्थिति बहुत खराब थी इन लोगों की और अभी की स्थिति में बहुत अच्छा है इन लोगों को। इतनी जो इनको सहाय मिल रही है, घर बार सब सही हो गया, सब जो भी किया वो अच्छा किया इन लोगों ने, इनकी तरफ से वो अच्छी बात है।
सर, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपके क्या विचार है? वो अच्छे विचार है। जो अन्नपूर्णा जो भी है वो जो भी ये जो कर रहे हैं सहाय के हिसाब से वो अच्छा काम कर रहे हैं। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, अभी लाली बहन के परिवार के पड़ोसी से हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस परिवार की पहले की स्थिति में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी। ये परिवार आप देख सकते हो कि मानसिक रूप से अस्थिर है, तो कुछ कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो उनको जो बुनियादी ज़रूरतें होती है, जीवन ज़रूरत की चीज़ें होती है, वो भी मतलब पूरी नहीं कर सकते थे। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम के तरफ से इनको मदद मिल रही है, तब से इनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा सुधार आए हैं और अब ये इनकी ज़िंदगी खूब शांतिपूर्वक से सुखमय तरीके से व्यतीत कर पा रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी जो चला रहे, वो गरीब और असहाय परिवारों के लिए काफ़ी वरदान के रूप में सिद्ध हो रही है। तो दर्शकों, आपने देखा लाली बहन के जीवन में जब से अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता प्राप्त हो रही है, उनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। जहाँ वो अपने 40 वर्ष के बेटे के साथ, जिसकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं है, उस ऐसे बेटे के साथ बहुत ही कठिन परिस्थिति में अपना जीवन यापन कर रही थी, जिसकी जीवन जीने की अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चला इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब से इस परिवार को लाभ प्राप्त हो रहा है, तब से इस परिवार के जीवन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव दिखने को मिल रहा है। इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री मिल रही है, वो सिर्फ एक राहत सामग्री नहीं, बल्कि लाली बहन के जीवन जीने के लिए एक उम्मीद बनकर आई है। तो दर्शकों, फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मैं रिपोर्टर लक्ष्मी, कैमरामैन रोशन के साथ ऐसी न्यूज़। धन्यवाद। विशेष सूचना: अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब